नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रिच माइंड एकेडमी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें हर नेटवर्कर को, हर नए जॉइनी को डर लगता है, और वो टॉपिक है इनविटेशन। फियर ऑफ इनविटेशन। ये देखा गया है कि अक्सर जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नए नए ज्वाइन होते हैं, उन्हें लोगों को इनवाइट करने में बड़ा डर लगता है। मतलब उनकी जान सूख जाती है जब भी वो किसी को इनवाइट करने के लिए फ़ोन उठाते हैं। उनको अंदर से ऐसा लगने लगता है कि अभी उन्हें मिर्गी का दौरा आ जाएगा और वो गिर जाएंगे, उनके हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। ये अक्सर देखा गया है कि नए लोग इनवाइट करने में बहुत ज़्यादा डरते हैं। देखिए, आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि आप जन्मजात इनविटेशन करने में एक्सपर्ट हैं। यू आर ए बॉर्न एक्सपर्ट इन इनवाइटिंग। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने कभी देखा है कि आपके घर में किसी की शादी हो, आपके कजन में, आपके दोस्त में, आपके फ्रेंड में, या आपके घर में, आपके रिश्तेदारी में, उस टाइम पर जब आप अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली वालों को, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं, तो क्या आपको डर लगता है? सोच के देखिए एक बार, क्या आपको कभी डर लगा? क्यों आपको डर नहीं लगा? क्या आपके हाथ पैर फूलते हैं फोन उठाते टाइम या इनवाइट करते टाइम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। आप उसको इनवाइट कर रहे हैं एक अच्छे काम में शामिल होने के लिए, एक शुभ काम में शामिल होने के लिए। लेकिन जब आप किसी को नेटवर्क मार्केटिंग के लिए इनवाइट करते हैं, तो आपको अंदर से डर लग रहा होता है। आपको ये लग रहा होता है कि ये व्यक्ति मुझे मना ना कर दे, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। आपकी सेल्फ इमेज कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही होती है। इसका सिर्फ एक ही कारण है दोस्तों, आपको इस बिजनेस के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास नहीं है, और कहीं ना कहीं आपके मन में इस बिजनेस के प्रति लैक ऑफ नॉलेज है। आपने अपनी नॉलेज को पूरी तरीके से बढ़ाया नहीं है, आपने अपने आप को गाइड नहीं किया है, आपने किताबें नहीं पढ़ी हैं, आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, आपने अपने आप को समर्थ नहीं बनाया है, एबल नहीं बनाया है। आपका विश्वास इस बिजनेस में अभी पूरी तरीके से जमा नहीं है, इसीलिए आपको डर लग रहा है। लैक ऑफ नॉलेज, फियर कम्स फ्रॉम लैक ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस। डर का कारण अगर गहराई में जाके ढूंढा जाए तो लैक ऑफ नॉलेज होता है और इग्नोरेंस होता है। मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। अगर मेरे हाथ में आप स्टीयरिंग दे देंगे और पहली बार मुझे गाड़ी में बिठाएंगे, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव, लैक ऑफ नॉलेज, मुझे नहीं पता गाड़ी कैसे चलाई जाएगी और मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो गाड़ी चलाने टाइम पर मुझे डर लगेगा। बिकॉज फियर कम्स फ्रॉम लैक ऑफ नॉलेज। जहां पर ज्ञान का अभाव होता है, वहां डर का जन्म होता है। तो आपके अंदर जो डर पैदा हुआ है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि आपके अंदर इस बिजनेस के प्रति अभी बिल्कुल भी नॉलेज आपके अंदर नहीं आई है। आपने किताबें नहीं पढ़ी हैं, आपने अपने आप को नॉलेज से परिपूर्ण नहीं किया। जिस दिन आपके अंदर पूरी तरीके से फुल नॉलेज होगी, तो आपको कभी भी किसी को इनवाइट करने में डर नहीं लगेगा। पर फिर भी, क्योंकि आपकी ये शुरुआत है, तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपके बहुत काम आने वाली है, और इस ट्रिक को अपनाने के बाद आप इनविटेशन के मास्टर बन जाएंगे। आपको क्या करना है, इसको ध्यान से सुनिएगा। हमेशा याद रखिए, जब भी आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, नेवर गिव आंसर। कभी भी उसके किसी सवाल का आपको जवाब नहीं देना है, क्योंकि जब भी कोई वो ऐसा सवाल पूछेगा जिसके बारे में आप श्योर नहीं होंगे कि आपको क्या जवाब देना है, तो वहां पर आप हड़बड़ा जाते हैं और यही आप गलती करते हैं। तो आपको एक छोटी सी टेक्निक का इस्तेमाल करना है। ऑलवेज रिपीट दी सेम क्वेश्चन। आप उस सवाल को दोबारा से रिपीट कर दें। एग्जाम्पल के लिए, आपने किसी से फोन पे बात करी, उसको इनवाइट किया बिजनेस के लिए, और सामने से जवाब आया, यार कहीं ये वो बिजनेस तो नहीं है MLM? तो आपको सिंपल सा जवाब उससे पूछना है, या सवाल आपको पूछना है, या उसके सवाल को रिपीट करना है। आपने बोलना है, व्हाट MLM? क्या होता है ये MLM? क्या MLM? मैं समझा नहीं। सरप्राइज हो जाइए, ऐसे बिहेव कीजिए जैसे आप कुछ जानते ही नहीं है, अनजान बन जाइए। फिर आप देखिए कि सामने वाला आपको खुद बताने की कोशिश करेगा, अरे यार ये वही तो नहीं है जहाँ पे लोगों को इनवाइट करते हैं, एक सेमिनार में बुलाते हैं और वहाँ पे फिर बताते हैं मेंबर बनाना पड़ता है, चेन बनानी पड़ती है। व्हाट? क्या चेन? मेंबर? मैं समझा नहीं, क्या? दोबारा बोलना। फिर वो आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करेगा, बताने की कोशिश करेगा, पर जब उसको ये लगेगा कि यार लगता है कि इसको कुछ भी नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो वो अपने आंसर्स या अपने सवाल पूछना बंद कर देगा, और आप उसके बाद बोलें कि जैसा तुम सोच रहे हो मेरे भाई, ये वैसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार हमारा वेबिनार
या हमारी प्रेजेंटेशन अटेंड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बिना जब तक आप इस बिजनेस को सही से समझेंगे नहीं, गहराई से समझेंगे नहीं, आपको नहीं आएगा। मुझे नहीं पता आप ये क्या बातें बोल रहे हैं, एमएलएम, चेन मार्केटिंग, मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, ऐसा बोलने के पीछे एक कारण है। आपको ये लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं हम उसको नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ही इनवाइट कर रहे हैं, और अगर हम इन बातों का जवाब पहले से ही ना में बोल रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि वेबिनार को अटेंड करने के बाद ये बात नेगेटिव हो जाए, आपके पक्ष में ना हो। ऐसा होने के चांसेस ना के बराबर है, बिकॉज ये देखा गया है कि हिंदुस्तान में ये बिजनेस बहुत प्रचलित है, इसके बारे में बहुत लोगों को पता है, बहुत बताया गया है इसके बारे में, इसका प्रचार तो बहुत हुआ है, लेकिन इस बिजनेस के बारे में सुना सबने है पर समझते नहीं है लोग। समझने वाले लोग बहुत कम हैं। लोगों ने इसके बारे में सुना जरूर है ऊपर ऊपर से, लेकिन गहराई में जाके इसकी छानबीन नहीं करी है लोगों ने। और जब वो पूरा वेबिनार अटेंड करेंगे और जब वो गहराई में जाके इस बिजनेस को समझेंगे तो मेरा दावा है वो इस बिजनेस में आपके साथ जुड़ने से मना नहीं कर पाएंगे। और अगर उन्होंने मना किया भी तो भी वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि आपने उनको झूठ बोल के बुलाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके माइंड में जो नेगेटिविटी थी वो दूर होगी इस प्रेजेंटेशन को अटेंड करने के बाद। ये श्योरिटी है मेरे पास, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। 90% लोग इन वेबिनार्स में आने के बाद इस बात को मानते हैं कि वो इस बिजनेस के प्रति गलत धारणा रखते थे, उनको पूरी तरीके से नॉलेज नहीं थी, उन्होंने सिर्फ सुना था इसके बारे में। और क्योंकि ज्यादातर लोगों ने उन्हें इस बिजनेस के बारे में नेगेटिव इंफॉर्मेशन दी थी तो इस वजह से वो नेगेटिव थे और सुनना नहीं चाहते थे। लेकिन आज इस वेबिनार को अटेंड करने के बाद या इस बिजनेस को गहराई से समझने के बाद उनको ये बिजनेस समझ में आ जाएगा। तो आपको इस टेक्निक का इस्तेमाल करना है, ऑलवेज रिपीट दी सेम क्वेश्चन। उसके क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिए, सरप्राइज हो जाइए और ऐसे बिहेव करिए जैसे आपको कुछ नहीं पता। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आपका इनविटेशन 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।